अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क का 25 का पास्ट पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर आप पे कोई स्टूडेंट्स या कोई एफर्ट करता है आपके लिए हेल्प के लिए कुछ डिलीवर कर रहा है तो उसके सपोर्ट के लिए एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस 25 कंप्यूटर नेटवर्क का। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग डिले और ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोडक्शन डिले में क्या डिफरेंस है। तीन हमें चीज़ें बता दी गई हैं और तीनों में हमने बताना है डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग डिले है क्या। प्रोसेसिंग डिले को हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये है क्या, ये किसके लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास प्रोसेसिंग डिले है ना, वो पता है किसके लिए यूज़ होती है। ये एक रूटर है कि जब रूटर्स इसमें यूज़ होते हैं, ये दो डिवाइस है ना, एक पर्सन रिसीव करने वाला और एक पर्सन सेंड करने वाला। अब इसने तो सेंड कर दिया है तो इसने किसको देना है, डाकिए को देते हैं ना कि भाई ये मेरा खत है, आपने ना इस लोकेशन पे शेयर कर देना है। तो ये रिसीवर है, एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक डाकिया होता है। ये इसी तरह एक दो डिवाइस के दरमियान रूटर होता है। ठीक है, हम क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये रूटर है। अब ये सेंडर ने जब कोई पैकेट सेंड करना है रिसीवर को तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, रूटर के पास जाएगा। ये पैकेट किसके पास जाएगा, रूटर के पास। जैसे डाकिया नहीं होता, डाकिया को हम कहते हैं कि भाई ये मेरा पार्सल है फला जगह पे ना आपने डिलीवर करना है। वो क्या करता है, वो लोकेशन चेक करता है, उसको देखता है कोई एरर तो नहीं, कोई नुकसानदार चीज़ तो नहीं, तो फिर उसकी लोकेशन देखता है, फिर वहाँ पे सेंड करता है। इसी तरह हमारा रूटर भी क्या करता है कि जो सेंडर से उसे चीज़ मिल रही है उसको देखेगा, उसको उसमें से कोई एरर होगा उसको रिमूव कर देगा, देन उसको चेक करेगा, उसका ड्रेस देखेगा कि भाई इसने किस ड्रेस पे जाना है, उस ड्रेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रूटर्स इसलिए काम करते हैं। और फिर आपको पता है कि जो एक पैकेज हमने शेयर किया, एक पैकेज जो हमने सेंडर ने रिसीवर तक शेयर किया, तो जो रूटर ने उसको चेक करने में टाइम लगाया वो कितना टाइम लगता है। एक रूटर है ना, रूटर एक पैकेट को चेक करने में कितना टाइम लेगा, तो वो हमने बताना है कि वो एक रूटर चेक करने में 1 मीटर सेकंड वो टाइम लेता है। तो वो हमने बता दिया कि एक रूटर चेक करने में कितना टाइम लेता है। और क्या है कि भाई रूटर्स किसके लिए यूज़ होता है, रूटर्स पैकेज को चेक करते हैं, उसका एड्रेस देखते हैं, देन वो नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोसेसिंग डिलेइंग आ गया। अब बात करते हैं कि इसमें तो हमने बस बात की है कि एक पैकेज को काउंट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो हमारे पास आता है 1 मीटर सेकंड। अब क्या आता है कि ट्रांसमिशन डिलेइंग क्या है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमिशन डिलेइंग, इसका डिलेइंग का तो पता ना आपको, डिले करना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अब इसमें चीज़ पता है किस तरह हमने ट्रांसफ़र करनी है, एक वायर के थ्रू हम वो डाटा शेयर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कितना टाइम लेगा। तो हमने इसमें उसका टाइम बताना है कि हम वायर के थ्रू अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सेंडर से रिसीवर तक, तो वो कितना टाइम लेगा उसको डिले करने में, पैकेज डिले करने में कितना टाइम लेगा। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला इसका ये हमारे पास, इसका तो फार्मूला फिक्स्ड नहीं ना होता, तो इसके पास फार्मूला होता है कि ऊपर उसका डिस्टेंस होता है और नीचे उसकी क्या होती है, ऊपर पैकेज साइज होता है उसका, नीचे बैंड विड्थ होता है। तो उनकी वैल्यूज पुट करके उसकी क्या निकालते हैं हम, टाइम निकालते हैं कि भाई इतना वो टाइम लेता है। इसी तरह हम
उसको डिटेल में वहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हम पहले भी इनकी डिफाइंस देख लें। फिर हमारे पास आता है प्रोपेगेशन क्या है। ये हमारे पास होता है जो हम फिजिकल के थ्रू ना डाटा को शेयर कर रहे हैं, कोई फिजिकल डिवाइस के थ्रू डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो अब इसका भी टाइम बताना है, किसने कितना टाइम लिया है, इसका बताना है इसने कितना टाइम ले लिया। इसका तो सिंपली पता चल गया कि इसने जो डाटा ट्रांसफ़र किया है, रूटर ने जो पैकेज को चेक किया है, एरर रिमूव किया एक पैकेज को, तो कितना टाइम लिया, उसने 1 मीटर सेकंड लिया। अगर 2 लेता तो 2 चेक करता तो 2 ले लेता। तो अब हम उसकी डिफाइंस देख लेते हैं और उनके फार्मूलेज देख लेते हैं कि भैया किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले है क्या टाइम अ रूटर टेक टू एज्यूम पैकेट हेडर एंड डिसाइड वेयर टू फॉरवर्ड इट। कि उसके पास एक पैकेट आता है तो वो डिसाइड करता है कि भाई ये कहाँ पे फॉरवर्ड होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रूटर यूज़ होते हैं। रूटर्स क्या करेंगे, रूटर्स उसको चेक करेंगे, उसका एड्रेस चेक करेंगे, उसका एड्रेस चेक करके बता देंगे कि भाई ये उसकी लोकेशन है, वहाँ पे उसने ट्रांसफ़र होना है। रूटर्स हमेशा 2 डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। आपने रूटर का टॉपिक भी पढ़ा होगा, रूटर की डिफाइन भी देखी होगी। 2 ऐसी डिवाइस या 2 टिपोलॉजीज को आपस में मिलाने के लिए रूटर्स यूज़ होता है या कम्युनिकेशन कराने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि फार्मूला, इसका फार्मूला फिक्स्ड नहीं होता। उसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है, जिसमें हमारे पास ये होती है मैक्रो सेकंड होती है या मिली सेकंड होती है। ठीक है, तो जो उसने डाटा को मेजर करने में टाइम लगाया तो वो हमारे पास क्या था, मिली सेकंड लगा लो या मैक्रो सेकंड लगा लो। जो मैंने आपको बोला था कि एक पैकेट को चेक करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है। फिर अब उसकी टिपिकली वैल्यू का भी पता चलेगा। अब एक एग्जाम्पल है, इसमें यह है कि अगर एक पैकेट रूटर के पास कोई चीज़ आ रही है तो उसको चेक करने में वो कितना टाइम लेता है, तो वो बता दिया कि मैंने 1 मिली सेकेंड लेता है। अब क्या जी हमारे पास ट्रांसमिशन डिलेइंग है। ट्रांसमिशन डिलेइंग में क्या होता है, टाइम टू पुश ऑल बिट ऑफ अ पैकेट इनटू द वायर। कि वायर के थ्रू अगर हम कोई पैकेट पास करवा रहे हैं तो वो कितना टाइम लेगा। अब हमने उसका टाइम बताना है। जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है, आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ट्रांसमिशन डिलेइंग का फार्मूला होता है पैकेट साइज बिट ओवर बैंडविड्थ बाइट। तो ये होता है, तो आपने क्या करना है कि उसके साइज़ भी खुद ले लेना है कि आपके पास 1000 उसका साइज़ है, 1000 साइज बिट। तो उसका आपके पास जो ये पैकेट साइज आपके पास कितना है और उसका बैंडविड्थ क्या है। पैकेट साइज आपने क्या ले लिया, 1000 ले लिया कि हमारे पास 1000 बिट है। ठीक है, आपने क्या किया कि 1000 बिट्स को आपने उसके 800 बिट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 800 बिट आ गया। इन चीज़ों को ना आपने देखना है कि आपके पास जो उसका पैकेट का साइज़ होता है वो आपके पास होता है 1000 बाइट्स होता है। तो लेकिन आपने उसके जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 800 बिट्स आ गया। फिर हमारे पास क्या आता है, बैंडविड्थ आता है। बैंडविड्थ हमारे पास होता है, बैंडविड्थ हमारे पास कितना होता है, 1 MB पर सेकंड होता है। हमने क्या करना होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10 की पावर 6। तो हमने क्या करना है कि ऊपर हमने पैकेट साइज रखना है और नीचे हमने उसकी बैंडविड्थ को रख के डिवाइड करके उसका फाइनल आंसर निकाल लेना है। आपको उसका पैकेट साइज फिक्स होता है, वो हमारे पास 1000 बाइट होता है। बाइट का आपको पता है कितने बाइट्स होते हैं, बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, तो उनके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8000 बन गया। बैंडविड्थ आपके पास होता है 1 MB पर सेकंड, तो वो कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ट्रांसमिशन डिलेइंग का टाइम आ जाएगा। यहाँ पे देख लें कि वो उसका टाइम आ गया कि ये हमारे पास मिली सेकेंड है।
अब प्रोपेगेशन डिलेइंग क्या होती है कि अगर आप कोई चीज़ सिग्नल कोई मीडियम यूज़ करते हो, कोई फिजिकल डिवाइस, लेट्स सपोज दो कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, इनके दरमियान कोई मीडियम यूज़ हो रही है, कोई फिजिकल वायर या कोई डाटा केबल यूज़ हो रही है, डाटा यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कितना टाइम लेगा। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ऊपर हो जाता है और नीचे उसकी स्पीड होती है। और यहाँ पे भी क्या है कि उसका डिस्टेंस और स्पीड का भी क्या हमारे पास डिस्टेंस भी उन्होंने बता दिया होता है कि इसका डिस्टेंस होता है 3000 किलोमीटर और उसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड हमने इस तरह निकालनी है कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इसकी ये उसकी स्पीड होती है। और जो किलोमीटर है तो उसको हमने के एम है, उसकी पावर हमने लिख देनी है 10 की पावर 6। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, 10 मिली सेकेंड आएगा। ये जो के एम है ना वो हमने उसको कर दिया, आपने ये पढ़ा होगी वैल्यूज़ कि जहाँ पे एक्सा पीटा टेरा गैगा मेगा पढ़ा है ना, उसकी वैल्यूज़ होती है ना 10 की पावर 9 6 8, ये मैंने उसमें कर दिया कि 10 की पावर 6। तो ये हमने क्या निकाली, तीनों की हमने टाइम बता दिया कि अगर हमारे पास अगर वो पार्सिंग डिलेइंग कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, अगर वो ट्रांसमिशन डिलेइंग कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, अगर प्रोजेक्शंस के डिले कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसमें यह है कि शो टीसीपी हेडर डायग्राम के टीसीपी हेडर की डायग्राम बनाओ, फिर उसमें बताओ कि विद बिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड एक्सप्लेन कि आपने पहले एक डायग्राम बनानी है फिर उसके कंट्रोल फ्लैग्स को एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको डायग्राम में बता दूं कि ये मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में मैंने क्या किया है कि ये हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या रखा है कि सोर्स पार्ट्स रखे हैं और डिस्ट्रिक्शंस पार्ट्स रखे हैं। तो दोनों कितनी वो बिट्स ले रहे हैं, 16 बिट्स ले रहे हैं। ये भी 16 बिट्स का लेता है, ये भी 16 बिट्स का लेता है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। आपने ये ना अपनी चीज़ों को रखना है कि आपने अगर कोई डाटा को यहीं पे पहुँचाना है या डाटा लेना है तो आप वो बताता है कि ये डाटा कहाँ से आया और कहाँ तक जाना है। उसके लिए हमारे पास सोर्सेज पास्ट और डिस्ट्रिक्शंस पास्ट यूज़ होंगे। अब सेकंड पे क्या आता है, जैसे आप लोग पार्सल नहीं डिलीवर करवाते तो वो पूछते हैं कि भाई ये पार्सल कहाँ से आया, कहाँ पे जाएगा, फिर उसका सीक्वेंस नंबर कि वो कितने सीक्वेंस नंबर का है, वो 32 बिट्स का आपने देना है। फिर क्या जी कि आपका आ जाता है इनॉल्जमेंट आ जाता है कि भाई ये आपके पास आया भी है, उसको मिला भी ही है या नहीं, कि उस तक पहुंचा भी है नहीं, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर बाद में हमारे पास विंडो साइज़ कि विंडो साइज़ कितना यूज़ होगा, ये हम हेडर्स बता रहे हैं जो टीसीपी में होते हैं। वो हमारे पास 16 बिट्स का होता है, लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास HLEN है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे फुल नेम क्या है, तो ये कितनी बिट्स ले रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लैग्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये फ्लैग्स किसके लिए यूज़ होते हैं, तो ये फ्लैग्स हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्लैग्स के फुल नेम क्या हैं, तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चेक सम हमारे पास 60 बिट का होता है और आर्गुमेंट पॉइंटर भी हमारे पास 60 बिट का होता है। आर्गुमेंट पॉइंट क्या होता है कि हमने कोई चीज़ को आर्गुमेंट कर दिया कि उसके तक डिलीवर हो जाए, किसी चीज़ के साथ कहते हैं ना आर्गुमेंट करना, तो ये आर्गुमेंट हमारे लिए उसके लिए यूज़ होता है। और चेक सम बिट के चेक करना कि जिसके लिए हम पहुँचा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक उसका क्या है हेडर्स है टीसीपी का। अब हम उसके कंट्रोल फ्लैग्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोल फ्लैग्स उसके हैं क्या। अब बात करते हैं कि उसके कंट्रोल फ्लैग की, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया जहाँ पे हमारे पास URGR है, उसका फुल नेम होता है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या आता है, आपने उस फील्ड को बताना है कि ये चीज़ वैलिड है भी या नहीं, कि आर्गुमेंट्स कर देना कि भाई ये चीज़ वैलिड है, ये यूज़ हो सकती है या नहीं। तो उस चीज़ पे कहते हैं ना कि सर आप इस एप्लीकेशन पे साइन कर दें, आर्गुमेंट्स दे दें या कुछ प्रूव, तो ये करता है कि ये वैलिड है। फिर हमारे पास आता है ACK फ्लैग क्या होता है, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होता है कि ये क्या करता है कि ये बताता है कि ये नंबर ऑफ वैलिड है, कि इसको हम जानते हैं कि इसने कहाँ पे जाना है। पुश के PSH को कहते हैं पुश, कहीं पे पहुंचा देना कि ये डाटा है, इसको इमीडिएटली हमने कहीं पे डिलीवर करवाना होता है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है।
RST क्या होता है, ये रीसेट होता है। रीसेट मतलब कि किसी बोर्ड के साथ कनेक्ट करना, किसी चीज़ के साथ रीसेट करना। हम कहते हैं ना हमारे मोबाइल का डाटा बड़ा लॉस हो गया या कुछ, तो हम क्या कहते हैं उसको रीसेट कर दो, दोबारा से सेट कर दो। फिर हमारे पास SYN है, ये हमारे पास सिंक्रोनाइज है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इनिशियलाइज्ड कनेक्शंस होते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास क्या होता है, FIN होता है, फिनिशिंग होता है, कि इसमें हमारे पास टर्मिनेट का कनेक्शंस फिनिश होता है ग्रेसफुली, कि यहाँ पे हमारा काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जब हमारा पार्सल डिलीवर हो गया है, यूज़र को मिल गया है, तो उसका मतलब कि हमारा काम ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। इसमें बोला गया है एक्सप्लेन 3 बिट्स स्लाइडिंग विंडोज़, कि हमारे पास 3 बिट्स हैं स्लाइडिंग विंडोज़ में, प्रोटोकॉल में यूज डायग्राम वेयर पॉसिबल, कि आपने उसकी पहले हम बताते हैं कि हमारे पास 3 बिट स्लाइडिंग है क्या, फिर हम उसको सीक्वेंस से बात करते हैं। जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होती है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज़ अ कंट्रोल फॉर मैकेनिक यूज टू डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर में यूज़ होती है हमारी जो 3 बिट्स स्लाइडिंग है। स्लाइडिंग पहले आपने देखना स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे यूज़ होती है, वो डाटा लिंक लेयर में यूज़ हो रही होती है। अलो मल्टीपल फ्रेमवर्क, वहाँ पे मल्टीपल फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे होते हैं कि डाटा कहाँ से सेंड हो रहा है और कहाँ से रिसीव हो रहा है। वहाँ पे मल्टीपल सेंडर्स होते हैं और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर में अलो कर रहा होता है मल्टीपल फ्रेम्स टू बी ट्रांसमिट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें क्या आता है, इन 3 बिट्स स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल दी सीक्वेंस नंबर फील्ड कंटेन 3 बिट्स, कि इसमें 3 बिट्स होते हैं। जैसे कि उसने पहले कंडीशंस दे दी हुई है, मैं क्या करूँगी, हमारे पास सीक्वेंस बिट्स कितने हैं, 3 बिट्स, तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास बिट आपको पता है ना बाइनरी लैंग्वेज 0 1 की होती है, कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2, तो मैंने 2 की पावर 3 रख दी, तो हमारे पास सीक्वेंस नंबर कितने आ गए, 8 आ गए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, उसके पॉसिबल सीक्वेंस नंबर कहाँ तक जाएंगे। जब हमारे पास 8 आ रहा है, तो जब हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे 7 तक जाएंगे। तो क्या है कि उसका स्वैपिंग अराउंड किस तरह बनता है कि 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 0। जैसे कि हमारा राउंड कैसे स्वैप कर रहा है, ऐसे अप सो ऑन चलता ही जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 4 5 6 7 7 के बाद फिर से दोबारा से 0 की तरफ रिमूव कर देगा, ऐसे राउंड स्वैप करता जाएगा। अब उसका विंडो का साइज क्या होता है, गो बैक एन ARC, कि विंडो का साइज हमारे पास 2 की पावर n-1 होता है। आपने क्या करना है कि हमारे पास बिट कितने थे, 3, तो n की जगह आपने 3 पुट किया, तो यहाँ पे क्या बनता है 8 8 में से -1 निकाला तो 7। तो इसका मतलब कि देयरफॉर द सेंडर कैन ट्रांसमिट 7 फ्रेम्स विदाउट, 7 फ्रेम्स ट्रांसफर हो सकते हैं विदाउट वेटिंग ACK के इन्फॉर्मेशन के बगैर भी हम 7 फ्रेम्स डिलीवर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। वो हम इस तरह ट्रांसमिशंस करेंगे कि ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है। हमारे पास कितने बिट थे, 3 बिट थे। तो क्या होता है कि 0 पहले जा रहा है वहाँ पर, फिर 2 1 2 3 और 4 क्या आता है वापस आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 0 से लेकर 3 फ्रेम्स ही रिसीव सक्सेसफुल होंगे। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये बेटर चैनल यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये हमारे पास कंटिन्यू ट्रांसमिशन होता है और ये हाईली थ्रूपुट होता है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।